दोस्तों नमस्कार। मैं थोड़ा अपने कुछ व्यक्तिगत कार्य में बिज़ी था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया कोई। लेकिन अभी मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो 3 योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं, जिसमें से कि एक था कि मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक योजना, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना और नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इसमें से सबसे पहले जो है जो मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक योजना है, ये सभी जनपदों में इसका क्रियान्वयन हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था वीडियोस में कि हर एक जनपद में इसके लाभार्थी जो है अप्लाई कर सकते हैं। और 25 अक्टूबर तक इसका लक्ष्य जो था, अक्टूबर तक जो है इसका लक्ष्य 27 प्रति जनपद दिया गया था। वैसे तो इसका 107 का है पूरे वर्ष का, लेकिन अभी जो है नवंबर तक, शायद नवंबर या अक्टूबर तक जो है 27 का लक्ष्य दिया गया है कि एक जनपद से 27 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। उसमें से ज़्यादातर जनपद ने लक्ष्य तो पूरा कर लिया है, लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ पर, जैसे सभी जनपदों में काफ़ी जनपद ऐसे हैं जहाँ पर कि अभी तक 27 लोग भी नहीं मिले हैं, अप्लाई नहीं किए हैं। शायद जानकारी के अभाव में ऐसा हो रहा है। तो जो कि एक जनपद है अलीगढ़, आप देख सकते हैं, वहाँ पर अभी बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया है। वहाँ के लोग कर सकते हैं अप्लाई ज़्यादा। और दूसरा है एक महोबा में भी बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया है। मैं प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना की बात कर रहा हूँ, जिसमें 10,000 और 15,000 रुपये दिए जाने हैं। दुग्ध उत्पादन, देसी पशु नस्ल के गौवंश में दुग्ध उत्पादन की स्थिति के आधार पर है। उसी की तरह झांसी में भी बहुत कम आवेदन आए हैं। कन्नौज, औरैया, इटावा में बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया है। यहाँ के लोग अभी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बलिया, मऊ में भी बहुत कम लोगों ने किया है, जहाँ पर कि अभी भी स्कोप है, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा गोरखपुर में केवल 7 एप्लीकेशन अभी तक प्राप्त हुए हैं। देवरिया में कर सकते हैं, और देवरिया के अलावा और महाराजगंज, कुशीनगर, ये सब पूरा गोरखपुर मंडल में ही अभी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई कमी नहीं है, आवेदन तो आप कर सकते हैं, आवेदन में रोक कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्य के सापेक्ष बहुत कम लोगों ने आवेदन किया है। इसके अलावा जो है आपका जो बहुत कम है वो है भदोही संत रविदास नगर में बहुत कम लोगों ने अभी किया है। इसी तरीके से गाज़ियाबाद में भी बहुत कम लोगों ने किया है। तो इन जगहों पे जो लोग हैं, जैसे पीलीभीत में भी बहुत कम 6 लोगों ने मात्र आवेदन किया है। तो इन जगहों पे अभी भी बहुत स्कोप है, आप जो है आवेदन कर सकते हैं प्रगतिशील पशुपालक योजना में, जिसमें कि 10,000 और 15,000 रुपये आपको सरकार की तरफ से एक अनुदान की राशि दी जाएगी, प्रोत्साहन धनराशि दी जानी है कि आप अपने स्वदेशी जो नस्ल के पशु हैं, स्पेशली गौवंश हैं, उनमें उनको रखें और उनकी नस्ल सुधार कराएं और उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी योजना जो आती है वो है मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, जिसमें कि 2 गोवंश को खरीदने का प्रावधान है और 80,000 रुपये का इसमें सब्सिडी है, 80,000 का। इसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से जानकारी आपको दी थी। ये सभी जनपदों में नहीं है, केवल मंडल मुख्यालयों में है। जैसे आगरा मंडल में, आगरा जनपद में है। इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादातर जो लक्ष्य के सापेक्ष है वो पूरा हो गया है, आजमगढ़ को छोड़ के। फिलहाल आजमगढ़ में आवेदन कम हुए, लेकिन आवेदन आप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग पात्र ना मिले, क्योंकि पात्र होने की पात्रता जो है वो भी पूरा करना ज़रूरी है। तो आजमगढ़ में तो अभी संख्या से जो लक्ष्य है उससे कम लोगों ने आवेदन ही किया है। उसके अलावा जो आपका 140, लगभग 140 यूनिट का वार्षिक लक्ष्य है इन मंडल मुख्यालयों में, और कहीं पर भी अभी लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। सभी जनपदों में लगभग 50% के आसपास ही लोगों ने आवेदन किया है। ठीक है, सब जगह सभी जनपदों में जनपद जो मंडल मुख्यालय है वहाँ पर 140 का लक्ष्य है। एक बार नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ आपका। आगरा मंडल में, केवल आगरा में ही मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, जिसमें कि 2 पशु खरीदे जाने हैं। आगरा मंडल में आगरा, अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, चित्रकूट धाम में आपका है बांदा। ठीक है, इसके बाद झांसी में
आपका झांसी, कानपुर में कानपुर नगर, ठीक है। इसके बाद लखनऊ में लखनऊ हो गया, आजमगढ़ में आजमगढ़ हो गया, और गोरखपुर में गोरखपुर, देवी पाटन मंडल में गोंडा, ठीक है, और बस्ती में बस्ती, अयोध्या मंडल में अयोध्या, और वाराणसी मंडल में वाराणसी, और प्रयागराज में प्रयागराज, विंध्याचल मंडल में आपका मिर्ज़ापुर, मेरठ मंडल में मेरठ, और मुरादाबाद में मुरादाबाद। इसके बाद अगला है बरेली मंडल में बरेली, और सहारनपुर मंडल में सहारनपुर। इन्हीं जनपदों में 2 योजनाएं चल रही हैं, जिनका नाम है मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, जिसमें 2 गोवंशीय पशु खरीदे जाने हैं, और दूसरा है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। और अब मैं बता दे रहा हूँ कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की क्या स्थिति है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में आप जो है कहाँ कहाँ लागू हो रही है, शायद 10 मंडल मुख्यालयों में लागू हो रही है। वो हैं आपका आगरा मंडल में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना लागू की जा रही है, जिसमें कि लक्ष्य से बहुत ज़्यादा पूर्ति, लगभग 3 या 4 यूनिट का जो है लक्ष्य रखा गया है। नंदिनी के बारे में आपको मैंने अलग से वीडियो बना के बताया था। वो था कि 25 पशुओं को खरीदने का जो उसमें प्रावधान है, 50% सब्सिडी है, 50% की सब्सिडी है। ये काफ़ी बड़ी योजना है। 60-62 लाख रुपए का पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है, और 30 लाख रुपए की सब्सिडी है। वो सब्सिडी अलग अलग क्राइटेरिया है कि कब कब वो आपको वितरित की जाएगी, दी जाएगी। तो आपका आगरा मंडल में आगरा है, इसके बाद आपका झांसी में है योजना, इसके बाद कानपुर नगर में है, इसके बाद लखनऊ में है, गोरखपुर में है, अयोध्या में है, वाराणसी में है, प्रयागराज में है, और संत रविदास नगर यानी भदोही में है, और इसके बाद अगला है बरेली में है। तो इस तरह से कुल 35 यूनिटें लगेंगी प्रदेश में, इन मंडल मुख्यालय के जनपदों में। तो आप आवेदन कर सकते हैं। नंदिनी जो कृषक समृद्धि योजना है, इसमें तो लगभग हर जगह लक्ष्य से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गए हैं, लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई करें। और इसके बाद जैसे ही उसमें लॉटरी होगी तो हो सकता है आपकी लॉटरी लग जाए और आपको योजना का लाभ मिल जाए, क्योंकि जब लक्ष्य से बहुत ज़्यादा जितना भी टारगेट दिया गया है, बहुत ज़्यादा आवेदन आएंगे, तो उसमें उस केस में क्या है कि सभी के नाम की पर्ची डाल करके उसको ई लॉटरी के माध्यम से या नॉर्मल लॉटरी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जो है ये किया जाएगा, और जिसकी लॉटरी निकलेगी उसको योजना का लाभ मिलेगा। तो अप्लाई सब में करिए आप, और देखिए अपनी किस्मत की कहीं आपको उसमें उसका लाभ मिल सकता है फ़िलहाल। तो अभी तक तो मुझे इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। इसके बाद जो भी सूचनाएं मिलेगी वो मैं शेयर करूँगा। थैंक यू, नमस्कार।